Give two instances each of government and opposition failure in the year 2021। तो गवर्नमेंट का फेलियर जो है उसके लिए तो बड़ी सिंपल सी चीज़ है। गवर्नमेंट के पास इतनी ज़्यादा ऑप्शंस होती हैं कि उनको किसी भी पैमाने के ऊपर हम चेक कर सकते हैं कि क्या वो अपने एम्बिशंस के अंदर या अपना वो जो मैनिफेस्टो वो अपना इलेक्शन से पहले वो देते हैं, क्या वो उसको अचीव कर सकें या अभी तक नहीं कर सके। तो अगर हम इस चीज़ के तनाजुर के ऊपर देखें तो हमारे पास जीडीपी, हमारे पास इन्फ्लेशन रेट्स, हमारे पास जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, सर्कुलर डेट है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स के दरमियान जो बैलेंस है उसके हवाले से, जॉब एम्प्लॉयमेंट की प्रोविज़न के हवाले से, आम जो आदमी है, जो ले मैन है, क्या उसकी लाइफ के अंदर कोई इम्प्रूवमेंट आई है। तो ये सारे के सारे जो पैमाना जात हैं ये गवर्नमेंट के की परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए हम उनको यूज़ कर सकते हैं। तो अब ये जो प्रेजेंट गवर्नमेंट 2018 में जो इलेक्शन हुआ तो उसके बाद ये वजूद में आई, तो ऑलमोस्ट ये अपने 3 ईयर्स से अब ज़्यादा इनका टाइम जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो अगर हम 1 साल का इनका मुहासबा करें कि 2021 का साल जो था उसके अंदर गवर्नमेंट के पार्ट के ऊपर कौन से ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम फेलियर तस्वर कर सकते हैं, तो काफ़ी सारी मिसालें हैं, जिसके अंदर एक बड़ा मसला कि कन्फ्रंटेशन, सिविल और मिलिट्री कन्फ्रंटेशन स्टार्ट हो गई। यानी एक बड़ा डेलिकेट इशू होता है आपकी अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ ऑफ ISI, जो आपकी प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी है, तो उसका जो चीफ लगाया जा रहा है उसके ऊपर भी गवर्नमेंट एक कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी। मिसमैनेजमेंट है आपकी फ़ंड्स के ऊपर, नैब जो है उसको एक पॉलिटिकल टूल के तौर पर यूज़ किया जा रहा है। शुगर माफिया, यानी आप देखें कि शुगर की प्राइसेस जो हैं दे क्रॉस्ड 140, यानी ऑलमोस्ट 150 तक वो जा पहुंची मुल्क के अंदर, तो शुगर मिलना मुश्किल हो गई। तो इसी तरह से मल्टीपल क्राइसिस हैं जो हमारी गवर्नमेंट ने जनरेट किए, किस ज़रिए से, अपनी मिसमैनेजमेंट के थ्रू। यानी वो काम जिनको ये गवर्नमेंट स्टॉप कर सकती थी अपनी एफिशिएंट मैनेजमेंट के थ्रू, वो इन्होंने टाइमली मेजर्स नहीं लिए, जिसकी बदौलत मुल्क को एक बड़ा खसारे का या एक प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। कॉमन मैन जो कि ऑलरेडी सफ़र कर रहा था, किस ज़रिए से, कोविड की वजह से जो हमारी लेबर है वो ऑलरेडी सफ़र कर रही थी, तो उसको इन्होंने कोई ख़ास बेनिफिट नहीं दिए। ट्राई इन्होंने की लेकिन वो कॉमन मैन तक वो बेनिफिट्स नहीं पहुंच सके। उसके अंदर भी कोई ऐसे एनक्रोचर्स जो हैं जिन्होंने जो बेनिफिट के लिए डिज़र्व नहीं करते थे, वो लोग आगे आकर उन्होंने बेनिफिट्स उसके हासिल कर लिए। फिर 2 इन्होंने अच्छे काम किए जो इस गवर्नमेंट ने अपने टेन्योर के अंदर आने के बाद, जिनको हमें अप्रिशिएट करें, वो लाजमी बात है, उनको करना भी चाहिए। जिसके अंदर एक जो है वो आपका एहसास प्रोग्राम है, यानी इन्होंने एक पहले बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम था, उन्होंने इसको एक्सपेंड कर दिया और उसको नाम क्या दिया, एहसास प्रोग्राम। यानी वो जो पिसा हुआ तबका है हमारी सोसाइटी का, जिस तक बेनिफिट्स नहीं पहुंच पाते, उन्होंने उन तक पहुंचने की और उनको ऊपर उठाने की काफ़ी हद तक कोशिश की। फिर दूसरा जो इनका एक बड़ा अच्छा काम है वो क्या है, वो आपका जो हेल्थ कार्ड है। यानी वो जो कॉमन मैन के हेल्थ इश्यूज़ हैं, जिनको वो अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में जाए तो वो अफोर्ड नहीं कर सकता 1 घंटे के लिए भी वहाँ पे रुकना, तो वो 1 मिलियन तक की जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो हर फैमिली को KP के अंदर कंप्लीट है और पंजाब के अंदर ये इन नियर फ्यूचर उसको कंप्लीट कर लेंगे। तो गवर्नमेंट के 2 अच्छे काम भी हैं और फेलियर भी उसके साथ मौजूद है। अब दूसरी तरफ आते हैं अपोजिशन की तरफ। तो गवर्नमेंट का नाकाम होना तो बनता है, ज़ाहिर है गवर्नमेंट के काफ़ी सारे स्टेक्स होते हैं, पब्लिक की उनके साथ काफ़ी सारी अपना उनके ऊपर जो है वो लोगों की ख्वाहिशात होती हैं, उनके ऊपर उनसे लोग जो है वो कुछ लेने की ख्वाहिश रखते हैं। लेकिन अपोजिशन जो है वो फेल क्यों हुई? तो पाकिस्तान के अंदर जो अपोजिशन है उसका भी एक बड़ा रोल है, पार्लिमानी डेमोक्रेसी है। तो किसी भी पार्लिमानी डेमोक्रेसी के अंदर जो अपोजिशन होती है, दे आर एक्चुअली अ गवर्नमेंट इन वेटिंग। उनका रोल क्या होता है कि वो अपनी शैडो गवर्नमेंट बनाएं, जो गवर्नमेंट की एग्जिस्टिंग गलत पॉलिसीज हैं जो अपोजिशन के ख्याल में मुल्क को एक रॉन्ग डायरेक्शन की तरफ लेकर जा सकती हैं, उनको रोकने की कोशिश करें। और ऐसी अपोजिशन जो है वो कलेक्टिव फार्म के अंदर अपोजिशन के ख़िलाफ़ उसका मुहासबा करने के लिए अपना रोल प्ले करें। तो हमारी जो अपोजिशन है उसने अपने इस मकसद के अंदर नाकामी का इज़हार किया। क्यों किया है? अगर आप देखें कि PDM के नाम से एक मूवमेंट बनी, 11 पार्टीज़ की जो मूवमेंट है, तो उनके ऑब्जेक्टिव क्या थे? दे वांटेड टू आउस्ट द गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंट को निकालना चाहते थे। लेकिन उनके अपने अंदर ही कुछ टाइम के बाद अपने इंटरेस्ट को हासिल करने के लिए जो एक लड़ाई हुई, जो एक उनके अंदर एक प्रॉब्लम क्रिएट हुआ, तो 2 बड़ी पार्टीज़ जो उस PDM का हिस्सा थी, पीपल्स पार्टी और ANP, उन दोनों ने इसको क्विट कर दिया। तो एक उनके लिए ये प्रॉब्लम कि उनके अंदर फिशर्स आ गए, जिसकी वजह से एक प्रॉब्लम क्रिएट होगी। फिर दूसरा प्रॉब्लम कि आपके पास जो लेजिस्लेशन है, गवर्नमेंट ने वो पिछले कुछ अरसे के अंदर
बड़ी फास्ट लेजिस्लेशन की जिसके ऊपर बहस भी नहीं हो सकी, लोग जो उसके ऊपर अपनी इनपुट भी नहीं दे सके। तो उस लेजिस्लेशन को जो उन्होंने स्किप किया बड़ी जल्दी, फास्ट, एक दिन के अंदर उन्होंने चंद घंटों के अंदर 30 बिल गवर्नमेंट ने पास करा लिए। तो अपोजिशन के पास इतने नंबर्स नहीं थे कि वो उन बिल्स को रोकने की ट्राई करते। वो क्या कर रहे हैं, वो उसका बायकॉट कर रहे हैं, वो बाहर जा रहे हैं। तो वो अपना जो मेटल है वो शो करने में अपोजिशन नाकाम रही है। फिर PMLN है, वो एक बड़ी लीडिंग अपोजिशन पार्टी है। तो अगर आप उसका रोल देखें कि वो उनके अपने अंदरूनी जो इख्तलाफात हैं वो इतने ज़्यादा ब्रॉड हो चुके हैं कि उनका एक सारी पार्टी के अंदर भी कंसेंसस होना जाए वो मुमकिन नहीं रहा। तो अपोजिशन के पार्ट के ऊपर भी फेलियर है, और ये दोनों अपोजिशन और गवर्नमेंट दोनों जो हैं ये पाकिस्तान को सही डायरेक्शन के तरफ ले जाने के लिए अपना रोल प्ले कर सकते हैं। किसी भी पार्लिमानी डेमोक्रेसी के अंदर दोनों का जो रोल है, गवर्नमेंट का भी अपना रोल है, वो लीड करती है फ्राम द फ्रंट, जबकि अपोजिशन जो है उसकी गलत पॉलिसीज़ को क्रिटिसाइज़ करती है, गवर्नमेंट को रोकती है कि वो उन पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट ना करे। तो इस मकसद के अंदर दोनों पार्टीज़ हमारी नाकाम हुई हैं।